सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल माय इंग्लिश माय जॉय पर। आज हम आर्टिकल द पर बात करेंगे, जिसे डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं तो द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, हैंड मी द बुक। जब मैंने कहा द बुक, तो मैं किसी विशेष बुक की बात कर रहा हूँ, जो कि परहैप्स आपके पास, आपके हाथ में है, आपके पास है या आपके नज़दीक है, और या फिर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उस बुक जिसे कि लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हैं। तो हैंड मी द बुक मतलब कोई स्पेशल बुक की बात हो रही है, किसी विशेष बुक की बात हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, द गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड ही ट्राइज टू बी द बेस्ट इन द ग्रुप। तो टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड बेस्ट के साथ हमने द शब्द का यूज़ किया है। द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द बेस्ट। आर्टिकल द हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को हमने पहले मेंशन कर लिया है या वो रिपीट हो रही है, तो वहाँ हम द यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आई प्लांटेड ए ट्री, द ट्री इज़ ग्रोइंग सो वेल। मैंने गलती से प्लांट लिखा है दोबारा, लेकिन मान लीजिए ट्री ही होता तो हम ऐसे कहते, आई प्लांटेड ए ट्री, द ट्री इज़ ग्रोइंग सो वेल। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ही ब्रॉट ए गिफ्ट फॉर मी, द गिफ्ट इज़ ब्यूटिफुल। तो फर्स्ट टाइम हमने कहा ए गिफ्ट, अ गिफ्ट, सेकेंड टाइम हम कहेंगे द गिफ्ट। द इज़ ऑल्सो यूज टू रिफर टू द होल क्लास। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ द ट्री, तो इसका मतलब ये है कि मैं सब ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ द गिटार, तो इट मीन्स मैं सभी गिटारों की बात कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल हो सकते हैं सेंटेंसेस में, द ट्री इज़ अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड एंड द गिटार इज़ ए पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो गिटार, जो सारी गिटार के बारे में बात हो रही है, और ट्री, जो सारी ट्री की बात हो रही है। द शब्द को पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स के साथ भी यूज़ करते हैं टू रिफर टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ द रिच, तो ये सभी अमीर लोगों की बात हो रही है। द रिच, द पुअर, द एल्डरली, द अनएम्प्लॉयड। तो सेंटेंस में हम एग्जाम्पल देखेंगे, लाइफ कैन बी चैलेंजिंग फॉर द पुअर। इसका ये मतलब है कि हम सभी गरीब लोगों की बात कर रहे हैं कि उनकी लाइफ उनके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। लाइफ कैन बी चैलेंजिंग फॉर द पुअर। जनरली हम द नाम के साथ यूज़ नहीं करते। हम कभी नहीं कहते कि किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम ले लिया और फिर हम द का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जिसमें अगर किसी का नाम हम एज ए कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, कॉमन नाउन यूज़ कर रहे हैं, तब हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, कालिदास इज़ नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि कालिदास, जो कि हमारे देश के बहुत महान पोइट हैं, उनकी पोइट्री में हम वैसी ही क्वालिटी, उतनी ही क्वालिटी देखते हैं जितना कि शेक्सपियर की पोइट्री में देखी जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है, व्हेन आई सॉ विराट कोहली, आई सॉ सचिन तेंदुलकर इन द मेकिंग। इसका मतलब ये है कि हम विराट कोहली में सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर की क्वालिटीज़ देखते हैं। जियोग्राफिकल फीचर्स जैसे कि लैंड फॉर्म्स, वाटर बॉडीज, माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, रिवर, सीज, ओशंस, लेक्स एंड कनाल्स के साथ हम द वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे द हिमालयास, द पैसिफिक ओशन, द अमेजोन। द शब्द का यूज़ वेल नोन बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और बहुत ही फेमस वर्क्स ऑफ आर्ट के साथ भी यूज़ करते हैं, उनको पर्टिकुलर बनाने के लिए, उनको विशेष बनाने के लिए। जैसे ताजमहल हमारी कंट्री का बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है, तो हम कहेंगे द ताजमहल। और मोनालिसा, मोनालिसा बहुत ही फेमस पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है, तो इसके साथ भी हम द शब्द का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए द ताजमहल, द मोनालिसा।
आर्टिकल शब्द को ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। तो यूएनओ के साथ भी हम द शब्द का यूज़ करेंगे। द शब्द का यूज़ पर्टिकुलर फैमिलीज़ के साथ भी यूज़ किया जाता है, उन फैमिली को रिफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कहें द ओबामास, तो इसका मतलब है हम पर्टिकुलरली एक फैमिली की बात कर रहे हैं जो कि ओबामास हैं। या द शर्मास, हम पर्टिकुलरली एक फैमिली की बात कर रहे हैं जो कि शर्मा हैं, द शर्मास। द शब्द कुछ कंट्रीज़ के साथ भी यूज़ किया जाता है, ऐसी कंट्रीज़ जो कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं या जिनके नाम के साथ कॉमन नाउन जैसे किंगडम, स्टेट, इस तरह का वर्ड यूज़ होता है साथ में। तो ऐसी कंट्रीज़ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। द मालदीव्स, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द सोलोमन आइलैंड्स एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। द वर्ड न्यूज़पेपर्स के साथ भी यूज़ होता है, जैसे हमारे इंडिया में कुछ न्यूज़पेपर के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, और एक और न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस। तो इनके साथ भी हम न्यूज़पेपर के साथ भी द का यूज़ करते हैं। द शब्द का यूज़ होली बुक्स, जिन्हें हम स्क्रिप्चर्स भी कहते हैं, उनके साथ यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहेंगे द गीता, द महाभारता, द बाइबल, द कुरान, एट्सेट्रा, इनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है, किस सेंटेंस में यूज़ करना है, यह समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे ज़रूर पूछें। और थोड़ा सा रिवाइज़ करने पर, थोड़ा सा पढ़ने पर, थोड़ा सा समझने पर यह कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप 2-3 बार भी वीडियो देखते हैं तो आप इसको